तो श्रीमद् भागवतम के जो 14 नंबर श्लोक हमने कल को कल तक मतलब नेक्स्ट क्लास तक हमने सभी ने जो उच्चारण किए थे। आज है 15 श्लोक नंबर 15। तो एक्चुअली ये पहले अध्याय में भगवान सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं कि यहाँ पर ऋषियों ने 6 प्रश्न किए थे पहले अध्याय में। तो उसके बाद सूत गोस्वामी आरंभ करते हैं एक एक का उत्तर देना। तो सुखदेव गोस्वामी ये कह रहे हैं, एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी ये स्टार्टिंग किए थे ऋषि उवाच सूत उवाच ऐसे करके। यूं नहीं कि सुखदेव गोस्वामी जितने देर मतलब जहां से स्टार्ट किए थे वहीं से कह रहे थे, वो नहीं था। दरअसल में क्या हुआ कि ये सुखदेव गोस्वामी ही कह रहे हैं। श्रील कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को यही बताया, एक्चुअली भागवतम ऐसे टुकड़ों में नहीं, यही बताया। पहले अध्याय से ही शुरू होता है और पहले अध्याय से ही ये बताते हैं व्यासदेव कि ये मैं तुम्हें अभी दे रहा हूं और तुम भी परीक्षित को दोगे। फ्यूचर, ये पास्ट में बता रहे थे कि फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है। वेद व्यास जी और हमारे जो मुनि ऋषिया है, वेद व्यास को महामुनि कहा गया है यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में। हमने देखा है कि 3rd श्लोक में, और वहां पर क्या क्या कहा गया है कि महामुनि कृते, श्रीमद् भागवतम महामुनि कृते। ये महामुनि ऐसे महामुनि है कि साक्षात विष्णु है। साक्षात विष्णु, विष्णु के अवतार हैं ये। तो ये महामुनि वेद व्यास जी ये क्या करते हैं, ये त्रिकालज्ञ है, अतीत वर्तमान भविष्य इनको सब दिखाई पड़ता है। तो वो जानते हैं कि क्या होने वाला है, कि अभी कृष्ण जा चुके हैं, कृष्ण सुधाम उपगते, वो चले गए हैं। अभी क्या होने वाला है, कली कली आरंभ हो चुका है। कृष्ण चले गए मतलब कली का प्लेटफॉर्म अभी रेडी है। तब क्या होगा, अब से कलयुग कृष्ण चले जाने के 30 इयर्स बाद, आफ्टर 30 इयर्स 30 साल बाद परीक्षित श्रापित होगा। और हे सुखदेव, तुम ये मतलब ये 30 इयर्स के से पहले नहीं, थोड़ी कृष्ण जाने के थोड़ी देर बाद ये बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को वेद व्यास जी। देखो, मैंने तो सारा कुछ पुराण इत्यादि शास्त्र का रचना कर लिया, लेकिन तुम्हें पुराण शास्त्र वेद इनमें से मास्टर नहीं प्राप्त करने हैं। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ भागवतम का वक्ता होना है तुम्हें। और ये भागवतम ही है जो वेदों का सार है, पुराण इतिहास उपनिषदों का सार है, सभी का सार है, महाभारत का भी सार है। तुम इतना कुछ शास्त्र में मत जाओ। इसलिए कभी कभी मायावादी जो है, मायावादी मतलब तत्वज्ञ है, मायावादी है, शारीरिक भाष्य जो करते हैं वो हैं, वो श्रीमद् भागवत के फॉल्ट्स निकालते रहते हैं। ये भागवतम का छंद नहीं है। कभी कभी छंद टूटता है, क्यों टूटता है, क्रोनोलॉजिकली वो ढूंढते हैं सब कुछ, क्रोनोलॉजिकल वो ढूंढते हैं। ये कहा, अच्छा अम्बरीश महाराज, अच्छा अच्छा अम्बरीश महाराज के टाइम पर तो ध्रुव महाराज नहीं था, तो ध्रुव महाराज यहाँ पर कैसे आ गए। अच्छा, ध्रुव महाराज के टाइम पर तो प्रहलाद महाराज नहीं थे, तो वो यहाँ पर कैसे आ गए। तो ये क्रोनोलॉजिकली सिंक नहीं है। लेकिन भक्ति में जब हम भक्ति से जोड़ेंगे, हाँ, कि एक धागे से जब हम मोतियों को जुड़ते हैं, तब धागा ही ऐसा चीज है जो सारे अलग अलग मोतियों को एक साथ जोड़ते हैं। तो सेम भक्ति ही ऐसे चीज है जो भागवतम को जोड़ते हैं। यहाँ पर जो कहानियां हैं वो क्रोनोलॉजिकली सेम टाइम फ्रेम पर नहीं है। तो ये गलतियां ढूंढते रहते हैं। उनको तो भक्ति नहीं चाहिए, उनको ज्ञान चाहिए, शुष्क ज्ञान चाहिए उन्हें। बस ढूंढते रहते हैं कि अरे यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, ये छंद पतन हो रहा है बहुत जगह पर। लेकिन नहीं, भक्ति ही जुड़ता है। तो हे सुखदेव मेरा पुत्र, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें
सिर्फ और सिर्फ भक्ति का जो सार है, वेदों में जिस भक्ति को शुष्क ज्ञान द्वारा पहुंचाया गया है, वही भक्ति में तुम्हें पारंगत हासिल करना है। और तुम इस श्रीमद् भागवतम के विषय में ही बताओगे। कब? अब से 30 इयर्स बाद, 30 इयर्स फ्रॉम नाउ, जब परीक्षित श्रापित होगा, तब तुम्हें ये बताना है। लेकिन तब पब्लिश नहीं होगा, ध्यान रखो। पब्लिश होगा कब? कलयुग के लिए। तुम्हारे से भी, तुम जब सुखदेव को सुनाओगे तो उसी सभा में सूत रहेगा, लोमहर्षण, मेरा शिष्य, व्यासदेव का शिष्य। व्यासदेव 5 वेदों को 5 ऋषियों के हवाले किए थे। उनमें इतिहास और पुराण को लोमहर्षण या रोमहर्षण दोनों नाम से विख्यात है, उन ऋषि को उन्होंने दी। तो रोमहर्षण ऋषि मेरा शिष्य है, उसका पुत्र वो मर जाएगा। अभी तक उसका देहांत नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद उसका मृत्यु हो जाएगा बलराम जी के, दाऊ जी के हाथों। बलराम जी मतलब ये हो। तो इसलिए तुम क्या करोगे, उसका पुत्र उसी सभा में रहेगा, तो तुम परीक्षित को बताओगे। और उससे भी 200 साल बाद गोकर्ण, उससे भी 800 साल बाद, मतलब तुमसे भी 1000 साल बाद ये सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को बताएगा। प्लीज डोंट राइट एनीथिंग इन द कमेंट बॉक्स। यहाँ पर चैटिंग करने की जगह नहीं है, आप लोग सुनिए कृपया। राइट, डोंट चैट, डोंट डोंट टाइप एनीथिंग। अदर इमरजेंसी हो, कोई आपको दिक्कत आ रही है कुछ भी सुनने के लिए, तब भी लिखिए। अदरवाइज नो, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम, हाउ आर यू, नो नो नो, प्लीज डोंट डू दैट। ओके, सो लेकिन ये संपूर्ण कथा जो है, ये सूत से ही स्टार्ट होगा, सूत और ऋषियों द्वारा ही। तो हे सुखदेव, हमें क्या करना है, कलयुग आने वाला है सामने। तो कलयुग में ऐसा होता है कि जितना देर जाएगा, कलयुग से जितना निकट आने वाला है समय, उससे ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग कलयुग से 5000 मतलब 1000 साल पहले हैं। तो आपको क्या करना है, 1000 साल बाद से ही शुरू करना पड़ेगा। और ये भागवतम, ये ऋषि उवाच और सूत उवाच, इससे ही शुरू होता है। और ये करोड़ों साल से ही ये चल रहा है। जब सत्य युग था तभी से ही ये चल रहा है, क्योंकि ये पारमहंसी संहिता है। तो पारमहंसी संहिता में कुछ मतलब उसमें कुछ घटाना या जोड़ना ऐसा कुछ नहीं होता, एज इट इज रहता है। इसलिए वेद को अपौरुषेय कहा गया है, क्योंकि ये कोई पुरुष द्वारा खंडित विखंडित योजन वियोजन ऐसा कुछ नहीं होता। एडिशन सब्सट्रैक्शन ये सब नहीं है, ये झंझट नहीं है इसमें। ये पारमहंसी संहिता ही है, ये श्रीमद् भागवतम। तो भागवतम को एज इट इज हम जैसे पढ़ रहे हैं, वही था करोड़ों साल पहले, लाखों साल पहले। अभी जो हो रहा है वो रिपीट टेलीकास्ट है और कुछ नहीं है, एज इट इज। मतलब कई कई लोग ऐसे कर देते हैं कि भागवतम तो अरे ये तो 100 BC, मतलब 2000 BC, 1000 BC, 1200 years BC, ऐसे ऐसे लोग बताते हैं। लेकिन ये ठीक नहीं है, भागवतम के बारे में जानते ही नहीं है। मतलब लिख देते हैं, विकिपीडिया में आप सर्च करेंगे, गूगल में सर्च करेंगे, एग्जैक्ट कहीं पर भी लिखा नहीं है। क्योंकि भागवतम में ही लिखा है, वैदिक शास्त्रों में लिखा है कि कब से ये चल रहा है। लेकिन गूगल विकिपीडिया में आपको सब मिल जाएगा, लेकिन कुछ कुछ चीज, भौतिक जिनिस मिल जाएगा आपको एग्जैक्टली। लेकिन स्पिरिचुअल मैटर्स अगर कोई गूगल पढ़ के स्पिरिचुअली, हम लोग देखते हैं बहुत सारे मतलब व्यक्ति है जो गूगल पढ़ के गीता भाष्य लिख 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 डालते हैं। मतलब उनका बुक्स बहुत ही फेमस हैं। गूगल पढ़ के स्टेटमेंट पेज में व्लॉग बनाते हैं, ऐसे ऐसे ब्लॉग बनाते हैं, लिखते हैं क्या हाँ ये बीसी में, ये 1000 BC में और 800 BC में
भागवतम लिखा गया, मत्स्य पुराण उसमें, अरे महाभारत तो वो विषय में, अरे ये फालतू में ऐसे कर देते, लेकिन ये नहीं है, ये पारमहंसी संहिता है, महाभारत रामायण इत्यादि, ये लाखों साल पहले, करोड़ों साल फ्रॉम द, मतलब ये बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन ये चल रहा है। तो इसमें हम अगर ये टाइम फ्रेम गूगल विकिपीडिया से देखेंगे तो मतलब दिमाग चकराएगा और कुछ नहीं होगा वहां पर, फिजूल के इंफॉर्मेशन से पड़े हुए हैं। तो इससे हम कुछ पता नहीं लगा सकते। तो अभी क्या कर रहे हैं, यही सुखदेव गोस्वामी, मतलब इसी का उच्चारण किए थे जो हम पढ़ रहे हैं, कि सूत ऐसे बताते हैं, सूत का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, और सूत सुखदेव गोस्वामी का ग्लोरिफिकेशन करते हैं। सभी सुखदेव ने बताया परीक्षित को, समझ रहे हैं आप? सभी, ये ऐसा नहीं है कि मैं अपना ग्लोरिफिकेशन क्यों करूं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल ऐसा हो रहा है कि सुखदेव गोस्वामी, ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो व्यासदेव ने सुखदेव को दिया था, और सुखदेव गोस्वामी ही ऐसे हैं। व्यासदेव खुद पढ़ के या बता सकते थे, लेकिन सुखदेव गोस्वामी इज लाइक, ये इज एन यूनिक, वॉज एन यूनिक, मतलब इतना यूनिक है, वही एकमात्र व्यक्ति है जो परमहंस स्तर पर थे। व्यासदेव खुद को भी परमहंस नहीं माने थे, लेकिन सुखदेव, उनके बारे में हम आएंगे। सुखदेव गोस्वामी, द ग्लोरिफिकेशन ऑफ सुखदेव गोस्वामी। तो व्यासदेव जी ये कहते हैं कि ये क्या है, कि सुखदेव ही परफेक्ट पर्सन है जो कली युग के जीवों के लिए ये भागवतम का वक्ता है, और उससे ही सुनकर क्या होगा, कलियुग के वासी उद्धार लाभ करेंगे, जो मुझसे नहीं, मुझसे प्रकाशित हुआ है, राइट। लेकिन ये सुखदेव के थ्रू ये पहुंचेगा जीवों के पास, तो यही बता रहे हैं। तो ये, हाँ, तो अभी जो 14वां श्लोक था, 14 श्लोक, हाँ 14 श्लोक तक हम ऑलरेडी 2 क्वेश्चंस हो चुके हैं ऋषियों के। क्वेश्चंस हम लिस्ट बनाएंगे, एक एक लिस्ट हम कर देते हैं कि कैसे, कि 9, 11, 12, 17, 18 और 23, 6 क्वेश्चंस, ऋषियों के प्रश्न, मुनियों के प्रश्न, यही है श्रीमद् भागवतम के। तो मुनियों के प्रश्न, 6 प्रश्न, उसके बारे में हम आएंगे। तो अभी हम एक एक जस्ट एक सीक्वेंस सभी को बता देते हैं, राइट, ये जरूरी है। ओके, 6, क्या आप देख पा रहे हैं स्लाइड को? यस प्रभु जी। ओके, 6 questions by the rishis. 6 questions. Number 1 क्या है? Number 1 है 1.1.9. Number 1 ABC करके देते हैं। Let's see. Okay. 1.1.9. 1.1.11. 1.1.11 और क्या है? ओके, 12, 17, 18, 23. 1.1.12, 9, 11, 12, 17, 18, 1.1, 17, 1.1.
18 और 23, 1.1.23, ये है 6 सवाल ऋषियों ने इस श्लोकों पर सवाल पूछे, राइट। तो अभी हम लोग ऑलरेडी 9, 11, 12 को क्रॉस कर चुके हैं, राइट। तभी आएगा 17, 18 और 23, तभी हम देखेंगे। तो 9 में क्या पूछा था ऋषियों ने कि ओके, नाइन, 11, 12, राइट। 9 तत्र, हाँ ये है। 9 में पूछा था कि तत्र तत्र जस्य, तत्र तत्रांजस्य युष्माना भावात यद विनिश्चितम पुंसम एकांततः श्रेयस तान नः संसितुम अर्हसि। क्या कहते हैं कि प्लीज देयरफॉर बीइंग ब्लेस्ड विथ मेनी इयर्स explain to us what you ascertain to the absolute। हाँ, अतएव दीर्घायु की कृपा प्राप्त आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाइए कि अपने जनसाधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है। तो ये अल्टीमेट गुड क्या है, मतलब ये परम निश्चय क्या है, परम कल्याणकारी क्या है, उसके बारे में, उसके विषय में हमें बताइए कृपया। तो परम कल्याण के बारे में पहले ही पूछते हैं, पहला सवाल, राइट। उसके बाद 11वीं श्लोक पर हम जा रहे हैं, 11 के यहाँ पर पूछते हैं भूरिनी भूरि कर्माणि, राइट। भूरिनी भूरि कर्माणि, यहाँ पर पुस्तक है कि शास्त्रों के अनेक विभाग है और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है जिनके विभिन्न प्रभागों का वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है, वर्षों के लिए, राइट। वर्षों का आपको स्टडी करना है, बहुत कुछ परिश्रम करना है। अतः हे साधु, कृपया आप इन समस्त शास्त्रों के साथ चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाइए, जिससे उस उपदेश से उनके हृदय पूरी तरह तुष्ट हो जाए। पहले सवाल में पूछते हैं कि परम कल्याणकारी क्या है, वो सुनाइए। उसके उसके बाद के सवाल में पूछते हैं कि जो सभी विभाग को मंथन करके, चरण करके आप जो परम कल्याणकारी है इस जीवों के लिए, क्योंकि ये जो पढ़ेंगे तो बहुत दिन लग जाएगा, सालों का पढ़ाई से, जानकारी से, तपस्या से इनको सीखने को मिलता है, लेकिन आप कुछ ऐसा कुछ सुनाइए जिससे उस उपदेश के उनके हृदय पूरी तरह तुष्ट हो जाए उपदेश से, राइट। उसके बाद 12, सूत जानासि भद्रम ते, भगवान सत्वतम प्रति, हे सूत गोस्वामी आपके कल्याण हो। आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में किस प्रयोजन से प्रकट हुए, वो प्रयोजन हमें बताइए कृपया, राइट। भगवान किस प्रयोजन से आए थे, तो वही बताते हैं 3rd चैप्टर में जाकर कि अवतार अवतार क्यों लिए थे भगवान ने, क्यों भगवान अवतरित हुए थे। अभी तो पहले अध्याय है, हम लोग जाएंगे जब तब देखेंगे कि 3रे अध्याय में भगवान कैसे, क्यों अवतरित हुए थे, क्यों इतने सारे प्रकाश है भगवान के, ये सभी वहां पर हम देखने वाले हैं। तो 3 क्वेश्चंस आई हैव ऑलरेडी कवर्ड, राइट। तो अभी हम लोग हैं 14th कवर्ड, अभी 15 में है। 17वें में आएगा 4था प्रश्न, यत्
Okay, please read. Anyone raise your hand. अक्षय राज, हाँ प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। यस, रेज हैंड्स डिवोटीज प्लीज काइंडली। आप कृपया सभी ट्राई कीजिए, थोड़ा बहुत हाथ उठाइए ताकि आप पढ़ सकें। राइट प्रभु जी, कहाँ से चालू करना था आपने वापस हाँ बताया था? हाँ, हाँ। वही यही श्लोक से, यहाँ से। यत्पाद दशशया सूत मुन्य प्रशमायना संग पुनत्यो पृष्ठा सर्वधुन्यापो नु सेव्या। हे सूत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। तात्पर्य: भगवान भक्त पवित्र गंगा जल से भी अधिक शक्तिमान होते हैं। मनुष्य गंगा जल के दीर्घकालीन प्रयोग से ही आध्यात्मिक लाभ पा सकता है, किंतु भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा से मनुष्य तुरंत ही पवित्र हो सकता है। भगवद गीता में कहा गया है कि चाहे कोई जन्म से शूद्र हो या स्त्री या वैश्य हो, वह भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सकता है और इस तरह वह भगवत धाम को वापस लौट सकता है। भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण करने का अर्थ है शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करना। जिन शुद्ध भक्तों का एकमात्र कार्य भगवान की सेवा करना है, वे प्रभुपाद तथा विष्णुपाद कहलाते हैं। जो ऐसे भक्तों के भगवान के, प्रभु जी नीचे कर लीजिए, भगवान के चरण कमलों के प्रतिनिधि होने का द्योतक है। अतः जो भी व्यक्ति शुद्ध भक्त को अपना गुरु मानकर उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। भगवान के ऐसे भक्त भगवान के ही समान आदरणीय है, क्योंकि वे भगवान की गौतम सेवा में लगे रहते हैं और वे उन पतितात्माओं का इस भव सागर से उद्धार कराते हैं, जिन्हें भगवान अपने धाम में वापस। स्लाइड नीचे कर लीजिए प्रभु जी, स्लाइड नीचे कर लीजिए एक बार, वो खत्म हो गया प्रभु जी। हाँ प्रभु जी वो हो गया, खत्म हो गया प्रभु जी, वो स्लाइड नीचे कर लीजिए एक बार। हाँ, ओके। क्या आप देख पा रहे हैं अभी? नहीं प्रभु जी, होगी नहीं प्रभु जी, वो ओके हो गया प्रभु जी। ओके, वेट। हाँ, अभी देख पा रहे हैं आप? हाँ, ओके। करने का अर्थ। हाँ प्रभु जी। ओके, पढ़िए। देख पा रहे हैं अभी? हाँ जी प्रभु जी। करने का अर्थ है शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करना। जिन शुद्ध भक्तों का एकमात्र कार्य भगवान की सेवा। प्रभु जी मैं लाइन भूल गया। Second last line. प्रभु जी वो लाइन याद नहीं आ रही है मेरे को, मैं भूल गया वो लाइन, यहाँ सॉरी। से भगवान के ऐसे भक्त भगवान के ही समान आदरणीय है, क्योंकि वे भगवान की गौतम सेवा में लगे रहते हैं और वे उन पतितात्माओं का इस भव सागर से उद्धार कराते हैं, जिन्हें भगवान अपने धाम में वापस बुलाना चाहते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसे शुद्ध भक्तों को तो उप प्रभु कहा जाता है। शुद्ध भक्त का निष्ठावान शिष्य अपने गुरु को भगवान के तुल्य मानता है, किंतु अपने आप को भगवान के दासों का भी दास समझता है। यही शुद्ध भक्ति का मार्ग है। राइट, यही शुद्ध भक्ति का मार्ग है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक इम्पोर्टेंट विषय है। तो क्यों प्रभुपाद कहा जाता है? कई लोग पूछते हैं कि
प्रभुपाद क्यों कहते हैं आप संस्थापक आचार्य को? तो यहाँ पर उसका मीनिंग है ये इस लाइन पर, जिन शुद्ध भक्तों की एकमात्र कार्य भगवान की सेवा करना है वे प्रभुपाद तथा विष्णुपाद कहलाते हैं। जो ऐसे भक्तों के भगवान के चरण कमल के प्रतिनिधि होने का, हाँ, तो यही है प्रभुपाद क्यों कहते हैं हम अपने संस्थापक आचार्य को, हाँ, प्रभुपाद। तो यही इसका रीजन यहाँ पर है। तो देखिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी तो हम कहाँ पर हैं, 15th, राइट। तो 14th में हम देखे हैं कि 14 में क्या कर रहे हैं कि 15 में जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमल की शरण ग्रहण कर ली है वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं। यहाँ पर साधु संघ, भगवान के भक्तों की महिमा, साधु संघ, हाँ, साधु संघ के महिमा यहाँ पर वर्णित होते हैं 15th श्लोक पर। और 14th श्लोक पर क्या हो रहे हैं कि जन्म तथा, जो पीछे हम छोड़ के आए हैं, जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे अर्थात नाम से भयभीत रहता है। यद विभेति स्वयं भयम, यहाँ पर कहते हैं कि भय भी नाम से डर जाता है। तो नाम के महात्म्य यहाँ पर क्या है, 14th श्लोक पर नाम महात्मा, 15 श्लोक पर साधु संघ के महात्मा। देखिए भागवत क्या क्या किन किन चीजों को हाईलाइट कर रहा है। 13th पर जो हम छोड़ के आए हैं, 13th पर किसके महात्मा? हे सूत गोस्वामी, हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के लिए उत्सुक हैं। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्य द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके वचन श्रवण तथा कहने सुनने दोनों से ही मनुष्य का उत्कर्ष होता है। देखिए श्रवण के विषय में और गुरु परंपरा के विषय में यहाँ पर स्थापित है। गुरु परंपरा में आप श्रवण करना चाहिए आपको, यही यहाँ पर भागवतम प्रतिष्ठित करते हैं। पहले 13वें श्लोक में गुरु परंपरा देखिए, कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्य द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए। मतलब आप ही नहीं, हम लोग जब हम अपने गुरुओं को चयन करते हैं, मतलब यूं ही उठा लेते हैं, पिक कर लेते हैं, अरे इनको अच्छा लग रहा है तो ले लीजिए, फॉलोअर्स ज्यादा है, हाँ उनको फेसबुक में आस्था टीवी में दिखा रहा है, वहां पर न्यूज में आ रहे हैं। नहीं, ऐसे गुरु नहीं चयन किया जा सकता। गुरु हम चयन करेंगे कैसे? परंपरा रहना चाहिए। भागवतम ऐसे कहते हैं कि क्या कहते हैं कि परंपरा रहना चाहिए। परंपरा अगर नहीं रहेंगे, तन्नः शुश्रू समानम, तो गुरु परंपरा जो क्या अनुवर्तिनुम अनुवर अनुवर्णितुम अनुवर्णितुम यहाँ पर कहते हैं, मतलब पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुगमन करते हुए, आचार्यों ने आपको जो सिखाया है, जो आपने सेवा करते हुए आचार्यों से प्राप्त किए हैं, वही हमें सुनाइए कृपया, और अन्य कोई विषय नहीं चाहिए। तो वक्ता को ऑब्वियसली आचार्य द्वारा, गुरु को ऑब्वियसली पूर्वतन गुरुओं द्वारा ये अनुमोदित होना पड़ता है। ऐसे नहीं कि स्वघोषित, मतलब नहीं, सेल्फ डिफाइंड, सेल्फ क्रिएटेड गुरु, नो, ये वैदिक धारा नहीं है। परंपरा में रहना चाहिए और उनको खुद को भी गुरु बनना चाहिए, खुद को भी व्यासासन में बैठना चाहिए। क्वालिटीज जब पूर्ववर्ती आचार्य द्वारा सिद्ध हो, मतलब हाँ तुम ही अब प्रचार कर सकते हो, तुम कर सकते हो प्रचार, तुम प्रचार करो, तो ऐसे अनुमोदित हैं अगर कोई, तो उनसे ही सीखना चाहिए, ना कि ऐसे बस खोल दिया, पेज खोल दिया, हाँ कुछ कर दिया, हाँ
एक पंडाल कर दिया, उसमें बैठ गया और बैठ के कथा चालू, नहीं, ऐसे नहीं है। ये परंपरा का यहाँ पर स्थापना करते हैं। और क्या करते हैं, श्रवण के विषय में हमें श्रवण करना चाहिए, बहुत ही इगर होकर हमें श्रवण करना चाहिए। श्रवण तथा कहने सुनने दोनों से ही भगवान के विषय में, और जो परंपरा से आए हुए ज्ञान है वो कहने और सुनने दोनों से ही मनुष्य का उत्कर्ष संपन्न होता है। तो 13वें श्लोक में कहते हैं कि श्रवण, गुरु परंपरा और श्रवण के विषय में कहते हैं श्रवण कीर्तन और गुरु परंपरा। 13-14 में कहते हैं भगवान कृष्ण के नाम, यद विभेति स्वयं भयम, के जो काल भी भयभीत हो जाते हैं नाम से, यह इतना पावरफुल है। और 15 में क्या कहते हैं कि आप साधु संगत के बारे में, कि साधु संग करना चाहिए। महान ऋषियों के संपर्क में आने से ही तुरंत पवित्र कर देते हैं। महान ऋषियों के भक्तों का संग इतना पावरफुल है, ये वैष्णवाचार्य कहते हैं कि दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारे गुण। कि भक्तों का गुण ऐसा है कि दर्शन से ही, गंगा में डुबकी लगाना पड़ता है उसके बाद शुद्ध, लेकिन शुद्ध भक्तों के संगत में संग कर देखने से ही, दर्शने पवित्र करो, दर्शन करने से ही मुक्ति मिल जाता। डुबकी लगाना और कुछ ऐसा आमने सामने होने की जरूरत ही नहीं है, दर्शन करने से ही पाप खंडित होकर संपूर्ण मुक्त हो जाते हैं वो चीज। और हाँ, ओके, 16 टुडेज लास्ट वर्स। अगले दिन हम पूरी ये चैप्टर को क्लोज कर देंगे, राइट। विष्णु सिंह प्रभु, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। कोवा भागवतस्तस्ये पुण्य श्लोके दय कर्मणे शुद्धि कामो ने शृणुयादस्ये कलिमलापहम। इस कलह प्रदान युग के पापों से उद्धार पाने से इच्छुक ऐसा कौन है जो भगवान के पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहेगा। तात्पर्य, कलयुग अपने कलह प्रदान लक्षणों के कारण अत्यंत निकृष्ट युग है। ये पापाचारों से इस प्रकार परिपूरित है कि थोड़ी सी नासमझी से बड़ी भारी लड़ाई हो जाती है। जो भगवत भक्ति में लगे हैं, जिन्हें आत्म श्लाघा की कोई इच्छा नहीं है, और जो कर्मों के फल तथा शुष्क दार्शनिक ज्ञान से मुक्त हैं, वे ही इस जटिल युग के बंधन से छूट सकते हैं। जनता के नेता शांति तथा मैत्री से रहने के लिए उत्सुक तो हैं, किंतु उन्हें भगवान की महिमा के श्रवण की सरल विधि के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके विपरीत ऐसे नेता भगवत महिमा के प्रचार के विरोधी हैं। दूसरे शब्दों में मूर्ख नेता भगवान के अस्तित्व को ही नकारना चाहते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य के नाम पर ऐसे नेता प्रतिवर्ष नई नई योजनाएं बनाते हैं, किंतु भगवान की प्रकृति की दुर्लभ्य जटिलताओं के कारण उन्नति की ये सारी योजनाएं निरंतर विफल होती रहती हैं। उनके पास ये देख पाने की दृष्टि ही नहीं है कि शांति तथा मैत्री के अनेक सारे प्रयास विफल हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस अवरोध को पार करने के लिए संकेत मिलता है। यदि हम वास्तविक शांति चाहते हैं तो हमें भगवान कृष्ण को समझने का मार्ग खोल देना चाहिए और उनके महिमामय कार्यों के लिए उनका यशोगान करना चाहिए, जैसा कि श्रीमद् भागवत के पृष्ठों में अंकित हैं। राइट। तो श्रील प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं। तो इससे पहले, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण, थैंक यू। डियर एडमिन्स, प्लीज इनवाइट आवर बेंगली डिवोटीज অলসো। বাংলা ক্লাসে যারা যারা আসবেন তাদেরকে এই লিংকটা আপনারা ফরওয়ার্ড করে দিন, মেসেজ করে দিন, আর সবাইকে আসতে বলুন। সবি প্রভু আছেন? সবি প্রভু, অন্তরা মাতাজি, আপনারা একটু হ্যাঁ হ্যাঁ, জীবন প্রভুকে ইনফর্ম করুন আর এটা লিংকটা দিয়ে দিন বাংলা।
तो सब लोग हैं। तो यहाँ पर हम लोग कई सारे बहुत सारे टेक्निक सप्लाई करते हैं कि जीवन सुखी बन जाए, शांतिपूर्ण हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें, ऐसा ऐसे 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 करते रहते। लेकिन शांति अगर हमें प्राप्त करना है तो भगवान की भक्ति में ही आना पड़ेगा। भक्ति में, हाँ, शांति हम कभी कभी ऐसी रूम में रहकर या बहुत सॉफ्ट बिस्तर पर सोकर हम सोचते हैं कि शांति हमें यूं मिल जाएगा, लेकिन ये शांति ऐसे चीज है जिसे हम सुख और शांति, हम बहुत ही जल्द राम कथा ले आने वाले हैं। तो राम कथा में आप लोग सुनेंगे कि सुख और शांति में फर्क क्या होता है, रियली सुख क्या है, शांति क्या है और आनंद क्या है। तीन तीन चीजें हैं अलग से, डिफरेंट। तो हम लोग सुख को शांति मानकर भूल कर देते हैं, सुख को ही आनंद मानते हैं। सुख है बॉडी सेंट्रिक सुख, इस शरीर, भौतिक शरीर के जो आसपास में जितना सारा हमें कंफर्ट प्रदान करते हैं उसे हम सुख कह सकते हैं। हाँ? जैसे कि बिस्तर में, अच्छा बिस्तर हो, सॉफ्ट, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के आप बिस्तर ला सकते हैं। बिस्तर में आपके देह को सुख मिलेगा, लेकिन शांति से निद्रा आएगी कि नहीं ये डिपेंड करता है, राइट। बिस्तर से आप रुपयों से आप घड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन टाइम को नहीं। रुपयों से बिस्तर खरीद सकते हैं, वो कंफर्ट देंगे आपको, लेकिन निंद्रा नहीं। शांति से, सुकून से आप निंद्रा नहीं ला सकते, राइट। आप रुपयों से घर बना सकते हैं, सोफिस्टिकेटेड हो सकते हैं सोसाइटी में, हाँ, ये आपको सुख सुख देगा, राइट, ईगो को सेटिस्फाई करेगा, ये सुख है एक तरह से कि आप सोसाइटी में एक नाम हो गया बस। लेकिन अंदरूनी जो शांति है, अंदरूनी जो मतलब ये जो अलग सा है बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग फैमिली में आप ला नहीं सकते। क्यों? ये दोनों दो अलग चीजें हैं, तो उसे हम डिफाइन करेंगे। तो एक्चुअली ये सुख पाने के लिए हम शांति के मार्ग को भूल जाते हैं और सुख को ही प्राप्त कर समझ लेते यही शांति है, यही आनंद है। लेकिन नहीं, अगर शांति लाभ करना हो तो भगवान की भक्ति चाहिए। भगवान भगवत गीता में कहते हैं 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहते हैं कि ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, अगर कोई मुझको जानता है, राइट, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदाम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। ज्ञात्वा मतलब मुझको अगर कोई जान लिया, शांति मृच्छति, उसे शांति मिल जाएगा। तो ये शांति लाभ का सूत्र है, ये मंत्र है। ये भगवान को जानना पड़ेगा, भगवान से जोड़ना पड़ेगा अपने आप को, तभी हमें शांति का प्राप्ति कर सकता है। लेकिन अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमें शांति नहीं, अशांति का प्राप्त होगा। तो इसीलिए बहुत सारे यहाँ पर कहते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं कि बहुत सारे ऐसे हैं जो क्या करते हैं, इसके विपरीत ऐसे नेता भगवत महिमा के प्रचार के विरोधी हैं। दूसरे शब्द में मूर्ख नेता भगवान के अस्तित्व को ही नकारना चाहते हैं। धर्म निरपेक्ष राज्य के नाम पर ऐसे नेता प्रतिवर्ष नई नई योजनाएं बनाते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे कर करके हमारे जो धर्म का है, भगवान को नकारने के लिए ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसे मिनिस्टर्स, समाज के नेता बहुत सारे ऐसे हैं, फैमिली के नेता भी ऐसे हैं। भगवान को ना करना है उनको अगर वोट चाहिए तो अपने आप को सेकुलर बना देते हैं और भगवान को नकार देते हैं। यही उनका जो वेपन्स है। वोट में जीतने के लिए, जय लाभ करने के लिए क्या करना है, देखिए, वोट में जय लाभ अपने आप को सेवा करके, मतलब आप नेता बनेंगे, कुछ दायित्व में जाएंगे तो सेवा करना है आपको, राइट। तो सेवा करने से भगवान को क्या क्यों जोड़ रहे हैं आप? ये इमोशनली फुल बनाते हैं। आपको वोट चाहिए, आप धर्म को क्यों काट रहे हैं आप? तो धर्म और वोट दोनों अलग चीजें हैं, लेकिन
जो नेता बनने के लिए आते हैं वो क्या करते हैं बंगाल में या फिर हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे हैं जो आकर ही सेकुलरिज्म का ढोल पीटना चालू कर देते हैं। बस सेकुलर है, हम सेकुलर, कोई सभी सभी हाँ हाँ हाँ। ये सिर्फ हिंदू लोग ही करते हैं, सनातन धर्म के लोग ही करते हैं। और क्या करते हैं, मनुस्मृति को जला देते हैं, ऐसे सारे काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे सनातन शास्त्र को जलाते हैं, सेकुलर बनवा देते हैं। अरे नहीं नहीं, मतलब धर्म ऐसा नहीं है। हाँ, खून में क्या लिखा हुआ है, कौन से कलर का है, सभी तो लाल है। हाँ, सभी ऐसे ऐसे। लेकिन किसी और धर्म के लोग आएंगे तो वो आके कहते हैं नहीं, एकमात्र मालिक है वो है अल्लाह, आपको अल्लाह को ही पूजना पड़ेगा और कोई बात नहीं है। हाँ, और हमारा जब आते हैं तो वो कहते हैं नहीं, सेकुलर रहिए। ये क्या है कि देखो, ऐसा नहीं है, ऐसा सनातन धर्म में नहीं कहा गया है। तो यही है, यही होता है। तो अरे भाई, वोट मांगना है, धर्म को क्यों ला रहे हो यहाँ पर? आप बताओ कि हम सेवा करेंगे आपको, आप मुझे वोट दीजिए, ऐसे करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, बहू बेटियां कभी भी इनसिक्योर नहीं होंगे, रेप घटवा देंगे, ऐसे ऐसे जो बेकार है, अनएम्प्लॉयड है, उनको अनएम्प्लॉयमेंट जितने भी हो, जितने परसेंटेज में ही हो, वो घटवा देंगे, सभी को काम दिला देंगे। ऐसा कुछ कीजिए प्रॉमिस। सेकुलर होने का दावा क्यों करते हैं? भगवान के साथ आपका क्या दुश्मनी है? कंस, हिरण्यकशिपु, तभी उनका मतलब रावण, उन सारे का जो जिद था वो मिटा नहीं था, इसलिए अभी आ गए हैं इधर नेताओं के रूप में। आकर क्या कर रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं। यहाँ कुछ हो ना हो, वोट मिले या ना मिले, जनताओं की सेवा हो ना हो, धर्म का, राम जी का सत्यानाश करके ही छोड़ूंगा। राम नाम सत्य है, राम का सत्यानाश करके ही जाएंगे वापस। तो यही है, ये सारे आ गए अभी। तो इसलिए कहते हैं कि सत्य युग में अलग था, देवलोक असुर लोग अलग अलग थे। त्रेता युग में एक पृथ्वी में आ गए भारत और श्रीलंका। द्वापर में एक फैमिली में आ गए, राइट, एक फैमिली में आ गए कौरव और पांडव। और कलयुग में एक शरीर में आ गए। हाँ, उसमें ही असुर है, उस मतलब ये सारे रावण घुस चुके हैं अभी। तो अभी घुस घुस कर ऐसा हो रहा है कि कुछ हो ना हो, मतलब माता पिता के सेवा में ही देखिए पूर्णतः नास्तिकता का ही प्रचार हो रहा है। मतलब नास्तिकता नहीं, नास्तिक नहीं कह सकते आप, सनातन धर्म के ही। नास्तिकता का मतलब क्या है? नास्तिक अगर आप बनाएंगे सोसाइटी को, उसमें नास्तिक हिंदू भी बनेगा। सोसाइटी आपका नास्तिक है, मतलब क्या, हिंदू मुस्लिम बौद्ध क्रिश्चियन सभी नास्तिक बनेंगे। लेकिन नहीं, हिंदुओं में ही ये प्रॉब्लम चल रहा है। हिंदुओं में ही नास्तिक, हिंदुओं में ही ऐसे 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 कुछ बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? जो भी आते हैं वो पहले एक काम कर देते हैं, क्या कहते हैं, देखो, जीव सेवा कर लो, ईश्वर ईश्वर सेवा का कोई जरूरत नहीं है। अरे, दोनों चीजों को क्यों बंटवारा कर रहे हो आप? जीव सेवा करने से ईश्वर संतुष्ट होते हैं, फाइन, कोई बात नहीं, अलग सा कोई बात नहीं है। लेकिन कहां पर लिखा है कि आप जीव सेवा कर लो तो ईश्वर सेवा की जरूरत नहीं है? तो ठीक नहीं है। हाँ, जीव सेवा करने से ईश्वर संतुष्ट होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीव ही सेवा करेंगे, ईश्वर सेवा को छोड़ देंगे। हाँ, माता पिता, भगवान तो हर जगह पर, ये फिल्मी डायलॉग्स है, भगवान हर जगह पे नहीं होते, इसलिए भगवान ने माँ बाबा को, माँ को बनाया है, मेरी माँ, मेरी बाबा, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, माता पिता भगवान के ही, ये भगवान के अंश, भगवान के ही रूप, कोई बात नहीं है। लेकिन अब माता पिता को ही पूजेंगे, भगवान को नहीं पूजेंगे, ये फिलोसॉफी कहाँ से आ गया? माता पिता को पूजन करो, जीवों का पूजन करो, भगवान संतुष्ट होंगे। तो संतुष्ट होंगे, राइट। लेकिन उनको पूजना छोड़ने के लिए कौन कह रहा है? ये यहाँ पर है जो नेतावादी है, कुछ नहीं है, मतलब लिखने के लिए बैठ जाते हैं, स्लोगन देने के लिए, मतलब स्लोगन्स लगा देते हैं, ऐसे 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 ऐसे, क्या है कि इमोशनली फूल करते हैं, भगवान से दूर ले जाते हैं हमें। इसमें फर्क क्यों ला रहे हैं आप, राइट? फर्क क्यों है? बंटवारा क्यों कर रहे हैं? हाँ, भगवान का सेवा करता हूँ, माता पिता का भी सेवा करता हूँ, जीवों का भी सेवा करता हूँ, हॉस्पिटल भी बनवाता हूँ, स्कूल भी खोलता हूँ, जितने सारे मरीज है उनका भी इलाज करवाता हूँ। और अगर कोई
पुअर पब्लिक है तो उनको भी डोनेशन कर देता हूँ, लेकिन घर में भगवान का भी सेवा चालू है। दोनों में प्रॉब्लम क्या है? दोनों करने से नहीं, मैं दान करूंगा, भगवान का पूजा नहीं करूंगा, निकालो बाहर, मंदिर में भगवान क्यों, उसको निकालो। ये दूध दूध से नहलाते हैं शिव जी को शिवरात्रि में और हर सोमवार में, और इधर भूखा नंगा खड़ा है मंदिर के बाहर। अरे तो ऐसे क्यों डिफरेंसेस लाते हैं हम? दोनों में प्रॉब्लम क्या है आपका? उधर आईपीएल चल रहा है, उधर क्या है कि फेमस टीवी शो में होस्टिंग के लिए सुपरस्टार को मतलब अरबों में आप होस्टिंग के लिए दे रहे हो रुपए, या उधर खर्चा नहीं होता, उधर गरीब मरता नहीं है, राइट। लेकिन मंदिर में 2-1 लीटर दूध अगर चढ़ा दिया, वो चरणामृत तो दूध मतलब ये तो ड्रेन में अगर जाता है, वो तो मंदिर के एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम है, राइट। यूं तो चरणामृत कहता है सभी, तो जो दूध निकलता है शिव जी को नहाकर, कृष्ण को नहाकर, जो दूध हम चरणामृत के रूप में पाते हैं, तो वो चरणामृत तो भक्तों में बांट दिया जाता है, तो उसका वेस्टेज कहाँ पर होता है? अगर कोई वेस्टेज कर रहा है तो उस साधु को जाके मारो, लेकिन धर्म को नहीं। धर्म को क्यों गाली दे रहे हो कि शिव जी को नहीं, सोमवार को क्यों शिव जी को डाले, गरीब को खिलाए? नहीं, ऐसा तो कुछ नियम नहीं, उसमें क्यों ला रहे हो? आईपीएल करते हो, बहुत सारे फिल्म फेयर करते हो, बहुत सारे शादियां, मतलब अरे भाई ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनू, मंत्र तो सभी एक ही है। दुर्गा मैया के मंदिर में जो मतलब भाग के जाके शादी करते हैं वो रिचुअल सेम है, अरबपति जो करवाते हैं दुबई में जाकर वो रिचुअल्स भी सेम है। तो इतना ढिंडोरा पीट के जो कर रहे हो, वहां पर गरीबों का नुकसान नहीं है? गरीब मरते नहीं है क्या? भगवान में चढ़ाओ, साधुओं को थोड़ा सा दक्षिणा दे दो, वहीं पर लग जाते हैं। मतलब अरे ए सत्यान, ये धर्म, अरे आप हाँ ये हिंदूवादी है, इसको मारो, ये जलाएगा ये, अरे क्यों? नजरिया परिवर्तन करना आवश्यक है। तो धर्म हमको वीक बनाता नहीं है, धर्म हमें जोड़ता है, धर्म हमें मजबूत बनाता है, धर्म हमें निर्भीक बनाता है। लेकिन जो पर्सन से जो समाज सेवा के नाम पर ग्रंथ पुस्तक लिखते हैं, छवि बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं, और फेसबुक में पोस्ट करके मिलियंस के मिलियंस लाइक बराबर, मतलब ये जो टोटल जो सिनेरियो चल रहा है ना, वो ये हमें नजरिया का बहुत सारे पीके, ओ माय गॉड, प्रश्न है, सवाल है, लेकिन सनातन धर्म को तोड़ने की एक षड्यंत्र है, उसके सभी का आंसर्स है। लेकिन प्रॉब्लम है ये जो चल रहा है, भगवान को ही क्यों? बहुत सारे तो एंजॉयमेंट कीजिए, बहुत सारे अपने अपने हिसाब से कीजिए, कुछ भी हो जाए, धर्म का फंडा क्यों लाते हैं बीच में? उसको छोड़कर भी तो हम कर सकते हैं, राइट। ये आर्ट कंपटीशन चल रहा था, देख रहे थे अभी, जो एक प्रोग्राम के लिए मैं बाहर गया हुआ था ढाका में, वहां पे मैंने देखा कि एक आर्ट कंपटीशन है इंडिया में, साउथ इंडिया के बहुत फेमस एक आर्टिस्ट, मतलब ये बहुत ही अलग से कलाकार हैं, बहुत सारे पेजेस मिल रहे हैं, लेकिन ये सारे आधारित हैं शिव, दुर्गा और काली माता के नग्न चित्र के ऊपर। ये प्रेज, अरे आपके आर्टिस्ट, आप आर्टिस्ट हो, आप आर्ट कर रहे हो, और भी कुछ कैरेक्टर लाओ भाई, माता दुर्गा, काली का क्यों, शिव का क्यों, और वो भी इस हाल में क्यों? आपको अपना स्किल बढ़वाना है, आपका नाम कमाना है, इनको क्यों फाड़कर आप अपना नाम रोशन करना चाह रहे हो? क्यों सनातन धर्म के देवी देवताओं को लेकर ही हम क्यों? ऐसा कुछ नहीं होता कि नहीं धर्म पहले, मतलब धर्म पहले का मतलब यूं ही हम, मतलब ये कोई आतंकवादी बनना नहीं है। अगर हम धर्म सिखाएंगे बच्चों को, अभी से खुद चर्चा करेंगे, तो जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब ये बच्चे ही हमें देखकर सेवा कर कर रखेंगे घर में, नहीं तो वृद्धाश्रम है वहां पर बेच देंगे, या फिर नौकर की तरह, मतलब। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हम करते हैं टोटली। देखिए, जहां पर देखेंगे धर्म का अगर कहेंगे तो सभी धर्म आ जाएगा,
लेकिन सभी धर्म नहीं, सिर्फ सनातन धर्म का, कृष्ण, शिव, बहुत सारे डेमी गॉड्स गॉडेस, सभी को लेकर हिंदू धर्म का ही, जहां पर देखेंगे आप धर्म को लेकर, धर्म के देवी देवताओं को लेकर ट्रॉल्स, मुद्दा छेड़ी जाता, मतलब बहुत कुछ हो जाता है इधर। तो यही प्रॉब्लम है, हम अलग हैं, बटे हुए हैं। क्यों बटे हुए हैं? क्योंकि हम धर्म को ही अपना केंद्र नहीं मान रहे हैं। धर्म को मानेंगे, भगवान को मानेंगे, शांति आएगा। लेकिन अगर कृष्ण को भूल जाएंगे, भक्ति को भूल जाएंगे, धर्म को भूल जाएंगे, संस्कार को परिवार में अगर नहीं ला पाएंगे, तो एक अलग से लोग हैं जो धर्म को तोड़ते जाएंगे, और एक लोग हैं जो वो देखकर, वो छवि में जैसा होता है फिल्मों में, मेरे करण अर्जुन कब आएंगे, कब आएंगे, तो ऐसे ही बोलते रहेंगे, अब कब ऐसा दिन आएगा, कब आएगा, कब आएगा। आएगा तो कुछ नहीं, आप ही बैठे रह जाओगे, सभी चला जाएगा। तो यही है, अभी टाइम है, अभी टाइम है, अभी परफेक्ट टाइम है। अगर कुछ टर्न बैक, बाउंस बैक कुछ करना है, तो कुछ ना कुछ संस्कार, कुछ ना कुछ धार्मिकता का पालन। हम कई सारे संप्रदाय, कई सारे बिलीवर्स हैं इधर, मतलब कोई शैव हैं, कोई शाक्त हैं, कोई वैष्णव है, कोई साउथ इंडियन, कृष्ण, तिरुपति, बहुत सारे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप जहां जहां से हो, पहले सनातन धर्म के जो कृष्टि है, कल्चर है, उसे अपने अपने हिसाब से पालन करना शुरू कर दीजिए। सुबह को उठकर माता पिता को प्रणाम करना सिखाइए, रामायण महाभारतों की कहानियों को सुनाइए, उन्हें समझाइए कि देखो ऐसा ऐसा होता है। श्रवण कुमार की कहानी सुनाइए। अगर अपने संतान को, अगर आपने, आप खुद को, खुद से अगर अभी जिस उम्र में हैं आप, 30 साल और ऐड कर लीजिए, 40 साल और ऐड कर लीजिए, और सोचिए 40 साल के बाद, 30 साल के, 20 साल के बाद आपका बेटा या बेटी जब आपको सर्व करेगी, किस हालत में। कलयुग बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है, कल्चर इतना गंदगी फैला रहा है कि मतलब वहां से निकल नहीं सकते। आप तो निकल गए, बच्चों का क्या होगा? तो बच्चे जब आपको संभालेंगे, तो कौन हिसाब से, आपने क्या सिखाया है इनको? यूट्यूब देकर आप पालन कर रहे हैं आपके बच्चों को, फेसबुक दे दिया, यूट्यूब देख, बच्चे अभी रोते हैं तो माता पिता आके, मतलब लोरी कहानी या फिर कोई अच्छा कुछ नहीं सुनाते, मतलब माता पिता के साथ बच्चों का रस नहीं एक्सचेंज होता, एक्सचेंज होता है यूट्यूब के साथ। यूट्यूब जो व्लॉगर्स हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, जो कई सारे जो फिल्म स्टार्स हैं, उनके गानों से होते हैं। और वो गाना तो उस हिसाब से आप बड़े कर रहे हैं बच्चों को, तो बच्चे भी फिल्म की तरह ही आपको, तो ऐसा कुछ करिए कि संस्कार का उत्पत्ति हो आपके संसार। सुनाइए कहानी, राम जी क्या किए थे, पांडवों ने क्या किया था, बहुत सारे कैरेक्टर्स है, माता पिता, भगवान, मतलब त्याग सिखाइए, कुछ सेक्रीफिशियल मूड सिखाइए कि अगर एक है, 5 है, मतलब एक रसगुल्ला, मतलब 5 है आप घर में, बच्चों को लेकर 5 है, लेकिन रसगुल्ला आया 3 या फिर 4, एक शॉर्ट है। बच्चों को ऐसा सिखाइए, खुद करके सिखाइए पहले, आप मत खाइए, दूसरों को दे दीजिए, उसे सिखाइए कि देखो बेटा, जिसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसे त्याग करना चाहिए, ऐसा शिक्षा दीजिए। तो क्या होगा, आप घर से ऐसा शिक्षा देंगे। क्यों? देखो पांडव ने क्या किया था, ऐसा ही किया था पांडवों ने, किसी का लूट कर नहीं, खुद लूट कर, किसी को लूट कर बड़े नहीं हुए, खुद लूट कर बड़े हुए। वो दूसरे को लूटने दी, लूट ले जा, कोई बात नहीं, ये प्रकृति का जो ऐसा फॉर्मेट है ना, आपको लूट कर कोई बड़ा नहीं हो सकता, वो वापस आएगी आपके पास, वेट करना है। लेकिन जब आएगी, तब दुनिया में हिस्ट्री आप ही बना सकते हो, क्योंकि आप त्याग कर सकते हो, आपके पास वो शक्ति है।
ऐसा सिखाइए, निस्वार्थ बनाइए, तब क्या होगा, ये अगर बड़ा नौकरी भी करेगा, पब्लिक सर्वेंट भी बनेगा, गवर्नमेंट ऑफिशियल भी होगा, तो भ्रष्टाचारी वो नहीं करेगा, क्योंकि वो जन्म से सीखता हुआ आया है कि माता पिता ने शिक्षा दी। एक अगर रसगुल्ला मिसिंग होता है, वो मेरा होना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं है। एक नहीं है तो मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाने वाला हूं, आप लोग खाइए, चाहे वो मेरा कितना ही फेवरेट क्यों ना हो, फेवरेट फूड हो, फेवरेट डिश हो, फेवरेट कुछ भी हो, मैं नहीं खाऊंगा। बस ये खरा होना चाहिए। अगर आपके पास दो संतान है, 3 संतान है, 3 संतान अगर इस मूड में आप ला सकते हैं तीनों को, हाँ कोई बात नहीं, मतलब एक एक के लिए छोड़ देगा सब कुछ, ऐसा अगर मूड बना सकते हैं, तब आप ऐसे 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 करके शिक्षा लाइए। इसमें तो आपको वेजिटेरियन बनना जरूरी नहीं है, राइट? आपको तो छोड़ो घर-द्वार चलो हरिद्वार ऐसे स्लोगन की जरूरत नहीं है। आप घर में ही आपके बच्चों को ये बना सकते हैं, राइट? घर में सिंपल कुछ सिखाइए, यूट्यूब मत दिखाइए, कुछ सिखाइए। मोबाइल को 12 साल 15 साल के पहले, उससे पहले मतलब उसके आसपास ही जाने मत देना, एक्सेप्ट अगर ऑनलाइन क्लासेस हैं, स्कूल्स हैं, वो ठीक है, लेकिन ऐसा बनाएंगे तो हाँ बनाते हैं तो धर्म में ही रखिए। अगर धर्म से बाहर जाकर वो ऐसे डांस देखता है, अपने अपने गुनगुनाता है, तो उसमें विकृत मानसिकता पैदा होने वाली है, और आपके बच्चे मतलब विशुद्ध सेकुलर हो जाएंगे, और आप धर्म में नहीं ला सकते। तो इतना सेकुलर मत बनाइए कि आपका कंडीशन ही पिकुलियर हो जाए। आप सेकुलियर होते हुए पिकुलियर हो जाएंगे, तो फिर राम नाम तो सत्य है ही, लेकिन आपका सत्यानाश हो जाएगा। तो ऐसा दिन आने से बचिए। अभी अपना अपना धर्म का तब जोर से दबा के पालन कीजिए, किसी और मत देखिए, क्योंकि आपके ऑपोजिट का जो पर्सन है वो अपना धर्म दबा के ही पालन कर रहा है। 50 मारता है, नमाज पढ़ के शुक्रिया करता है, लेकिन हम कब जीत जाते हैं, कब जीत जाते हैं, वर्ल्ड चैंपियन बन जाते हैं, लेकिन ऊपर वाले का कोई शुक्रिया नहीं। तो इंडिया पाकिस्तान मैच होता है तब दिखाई पड़ता है, तब मालूम चलता है कि कौन कहाँ पर है। हाँ, तो ऐसा नहीं बनना है हमें। सोसाइटी को प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। मैं किसी को आतंकवादी नहीं बना रहा, या फिर आरएसएस में जाने के लिए नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि हम दूर हैं, एक्चुअली हम दूर हैं। मतलब आप सोचिए जरा, देखिए आपने अपने बच्चों को देखिए, फ्रेंड्स को देखिए, खुद को देख लीजिए, धर्म से मैं कितना दूर हूँ। तो ये क्या सेटिस्फेक्शन है क्या? लेकिन अब जब ऑफिस में जाएंगे, कहाँ पर देखेंगे, तब देखेंगे कि दूसरे धर्म जो पालन करता है वो ठीक अपने आप को मतलब बहुत महफूज, मतलब मैं अपना धर्म है, मेरा ऊपर वाला है, वाह वाह। और मैं जब और हम लोग जब कुछ करते हैं तो प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। सो आप लोग अगर मेरे किसी बात से अगर कुछ नाराजगी आपको आपके अंदर पैदा हुए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। उद्देश्य था सनातन धर्म को जोड़ना। एक्चुअली हमारा जो सामूहिक जो कर्म हम जो करते, जो ग्रुप्स हैं ऐसे ऐसे कर, एक्चुअली धर्म के बारे में इंटरेस्टेड करना, धर्म को समझाना, धर्म मतलब सनातन धर्म का जो गर्व है वो गर्व का महसूस, मतलब ऐसे कहते हैं ना कि क्या है, मतलब आपके जो कोष सेल्स में अगर कुछ कंपन पैदा ना हो, गूज बम्स ना आए हो, तो आप क्या धर्म कर रहे हैं हम। तो ऐसा कुछ करना चाहिए हमें, ताकि हमारे रोम रोम में कुछ हलचल पैदा हो कि हम हाँ सनातन धर्मी है हम। और बहुत ही गंभीर है ये सनातन धर्म, बहुत ही डीप है, बहुत ही पहुंचे हुए, मतलब इसका जो रूट है कमाल के है। तो हमें ये सोचना है। तो हमें जितना मॉडर्न बन जाए कोई बात नहीं, वृक्ष जितना ऊंचा हो उसका जड़ उतना मजबूत होना चाहिए। लेकिन हम जड़ को छोड़ के वृक्ष को ऊंचा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यही तो गलत है। दूसरे धर्म आगे बढ़ जा रहे हैं और हम, क्योंकि हमारे जड़ को हम
जल नहीं देते, जल देते हैं ऊपर पेड़, मतलब उसके पत्तियों में, शाखाओं में। ऐसा नहीं होना चाहिए हमें। तो इसलिए प्लीज आप लोग सभी समझदार हैं, तो सनातन धर्म को रक्षा करना चाहिए। तो धर्म धार्मिक को रक्षा करता है। धर्म रक्षति रक्षिता। आप धर्म को पालन करेंगे तभी धर्म आपके सहायता में आएगा। धर्म, और धर्म कैसे? ऐसे तिलक लगा के, टीका लगा के जय माता दी, ऐसे नहीं। धर्म को पालन करना पड़ता है। आचरण से धर्म का विकास करता है। आचरण नहीं करेंगे तो धर्म नहीं है। आचरण करेंगे तभी धर्म है। हृदय में धर्म है। हृदय में खा पिया भी करो, कभी कभी खर्चा बच जाएगा। ऐसा करेंगे हम? हृदय से खा पी सकते हैं? हृदय से शादी कर ले, हृदय से ही बच्चा पैदा कर देंगे, कोई बात नहीं होगा? नहीं होगा ना। हाँ? रिलेशनशिप भी नहीं चलता अगर हृदय से सब कुछ हो जाए तो। बचता नहीं यार हृदय से। हृदय तो चेंज हो गया। आसमान का मेघ और हृदय का रंग दोनों ही बदलता रहता है, तो क्या आता जाता है। तो हृदय से कुछ नहीं होता, कुछ कुछ होता है लेकिन बहुत कुछ नहीं होता। राइट। तो इनको समझना पड़ेगा, सब कुछ हृदय से नहीं चलता साहब, कुछ प्रैक्टिकल में लाना पड़ता है। विशेषतः धर्म, धर्म को प्रैक्टिकली, ये वास्तव है। अग्नि का धर्म जलाना, अग्नि में हाथ रखो, विश्वास है नहीं जलाएगा, अरे अंधविश्वास है ये जला देगा, कोई बात नहीं। मानते हो नहीं मानते हो, दोनों हाथ रखो, दोनों का ही हाथ जलेगा। अग्नि का धर्म जलाना है तो धर्म वास्तव हुई ना। धर्म विश्वास है या वास्तविकता है? आपको क्या लगता है? वास्तव है। सॉल्ट आप खाइए, मैं भी खाता हूं, आप कहीं से भी खाइए, सॉल्ट को सॉल्ट ही लगने वाला है, नमकीन ही लगेगा। और तो धर्म जो है ये वास्तविकता है, धर्म विश्वास नहीं है। जो विश्वास कहता है वो उन्हें छोड़ दीजिए। आपका राम नाम सत्य तो वैसा ही है, जिंदा हो कुछ दिन, बस रह लो, बाकी सब दिख जाएंगे। लेकिन धर्म विश्वास नहीं है, वास्तविकता है। और शास्त्रों से, आचरण से वो प्रकाशित होता है। जैसे कि सुगंध, पुष्प का सुगंध, तो आप पुष्प को जल देंगे, आप उसका लालन पालन करेंगे तो पुष्प विकसित होगा, उससे सुगंध निकलेगा। धर्म ही ऐसा है। आचरण करेंगे, पालन करेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो उससे सुगंध पैदा होगा, और वो सब में, मतलब सब महसूस कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पर कुछ हो रहा है। तो इसलिए आचरण करना पड़ता है। आचरण, आचरण। तो कुछ ना कुछ आचरण हम स्टार्ट कर दे, जैसे कि जप, हरिनाम जप, 1-2 माला कर देंगे तो कोई कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। महीने में 2 एकादशी आता है, एकादशी कर लेंगे। फास्टिंग डाइट के लिए भी अच्छा है। एकादशी के बारे में भी हम बताएंगे, साइंटिफिक वैल्यूज ऑफ एकादशी हम आएंगे। एक टॉपिक रख लीजिएगा, अंतरा माता जी और श्यामला माता जी, अंतरा माता जी, अब दोनों नेक्स्ट एकादशी से पहले एक एकादशी, साइंटिफिक बेसिस ऑफ एकादशी, साइंटिफिक बेनिफिट्स ऑफ। आपको भक्त नहीं बनना, कोई बात नहीं, आप धार्मिक मत मत बनो, आप सेकुलर है, सेकुलर रहिए, कोई बात नहीं। हेल्थ बेनिफिट्स के लिए आपको एकादशी रखना चाहिए। एकादशी रखना चाहिए क्योंकि आपकी शरीर प्रकृति है, प्रकृति का, प्रकृति जैसे समुंदर है, समुंदर जैसा ही, समुद्र, प्रकृति, सब कुछ मिलाकर जो चेंजेस आते हैं 15 आफ्टर एवरी 15 डेज, सभी चेंजेस हमारे बॉडी में भी रहते हैं। तो वही एकादशी के दिन, एग्जैक्टली वही दिन शरीर छोड़ देती है, मतलब ये खाता ही नहीं है, मतलब लेता ही नहीं है कुछ। अगर आप देंगे तो शरीर डैमेज हो गया, आपकी डैमेज हो जाएगा। तो यही समझना है हमें। छोड़ देता है शरीर, शरीर प्रकृति है। आप किसी भी धर्म के हो, कोई बात नहीं, किसी भी मान्यता रखते हो, कोई बात नहीं, लेकिन शरीर तो नेचर, नेचर का रिफ्लेक्शन है शरीर में। तो नेचर जैसे चेंज होता है 15 आफ्टर एवरी 15 डेज, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष आते हैं। समुन्द्र में भी, इस जगत में मैक्सिमम जल है, जलीय उपादानों में चेंजेस आते हैं सूर्य और चंद्रमा के इन्फ्लुएंसेस से। तो वही इन्फ्लुएंसेस, वही चेंजेस हमारे शरीर में भी आते हैं, और वही इफेक्ट्स हमें करते हैं। हमारे हजमे ठीक नहीं होता, गैस, गैस सभी के है, 95% लोगों के अभी के जमाने में गैस होते रहते हैं। बदहजमी,
बहुत सारे प्रॉब्लम्स, अल्सर, वो मतलब हाजमी खराब आपके, तो आपके सभी, आपकी परिपाक नाली खराब, आपका जो उदर है वो खराब है, पेट खराब है, तो वो उससे स्टार्ट हो जाएगी आपके डिफरेंट डिफरेंट रोग। तो ये शुरू ही होता है जब हम एकादशी ना रखते हैं, तब एकादशी रख लेंगे। ये फास्टिंग हमारे जो एंजाइम प्रोसेस हैं, जो अंदरूनी जो हिस्से हैं, उसे क्लीन कर देता है वो। तो कोई बात नहीं, तो इन सारे शिक्षाओं का, संस्कारों का हम पालन कर लेते हैं, तो हम खुद और सभी सबको लेकर ही हम चेंज हो जाते हैं और संपूर्णता सनातन धर्म के पालन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। सो अब सभी तो नेक्स्ट संडे को वेट करते हैं, और अभी हम बंगाली क्लास की ओर बढ़ते हैं। अगर संक्षेप में किसी का सवाल है, এখন বাংলা ক্লাস শুরু হবে, ভক্তরা চলে আসুন, একটু ইনভাইট করে দিন সবাইকে, একটু বলে দিন সবাই যেন চলে আসেন। अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं अभी। हरे कृष्ण, रेज योर हैंड्स। हाँ, विष्णु प्रभु कुछ सवाल पूछेंगे? हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। यस प्रभु जी, मेरा सवाल आज की क्लास पे तो नहीं है, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो अपनी जो गुरु परंपरा चली आ रही है, इस पे 3-4 दिनों से बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो मैं अभी कुछ दिन पहले गया था टेंपल में, तो वहां से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे इधर से उधर से, तो काफी कंफ्यूजन हो रहा है कि दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, तो इस पूरी परंपरा के ऊपर मैं चाहता हूँ कि आप एक छोटी सी क्लास ले लें प्रभु जी, तो बहुत अच्छा होगा। एक्चुअली अभी बंगाली में एक कोर्स ही आने वाला है, मतलब ऐसा ही कोर्स है, इसी विषय में लेकर ही एक कोर्स। अगर हिंदी में कोई करना चाहता है तो हमें बोल सकते हैं, हम ऐसे कोर्स मतलब रेडी हुआ है अभी, रेडी टू टेक ऑफ, ऐसे ऐसे वाले कंडीशन में है। तो एक्चुअली वही कोर्सेस हम करने वाले, तो ये 1-2 दिन क्लास में नहीं होगा, ये एक मतलब उसमें रेफरेंसेस चाहिए, बहुत कुछ चाहिए उसमें। तो अगर हिंदी में भी ऐसे हैं आप 8, 10, 15, 20, 30 ऐसे हैं गुरु परंपरा, तो हम हिंदी में भी कर सकते हैं। एक ही क्लास बंगाली में भी होगा, हिंदी में भी होगा, कोई बात नहीं। हिंदी में करनी है क्लास प्रभु जी, हिंदी में एक क्लास कर लेंगे तो अच्छा रहेगा प्रभु जी। अलग से कर लेंगे, कोई बात नहीं। अगर अगर देखिए, अगर हमारे एडमिन्स क्या कहते हैं, हम लोग मीटिंग करेंगे, और आप सभी अगर इंटरेस्टेड हैं तो कोई बात नहीं, हम करवा सकते हैं इधर भी। मतलब yes, ये very nice proposal. मैं actually totally agree with विष्णु प्रभु जी. So let's see, हम लोग कुछ सोच के प्लान आउट करते हैं। यस, हिंदी में वेद पुराण उपनिषद ये जान जाएंगे तो वाह भाई, मतलब सोने में सुगंध आ जाएगा, प्रॉमिस। तो आप ऐसा कुछ कीजिए कि यहाँ पर भी कुछ ऐसे स्क्रिप्चरल, मतलब बहुत ही ये हमारे एक्सपर्ट्स एडमिन्स बहुत ही एक्सपर्ट्स हैं, वो कर देंगे, ट्रांसलेट कर देंगे। उनको मैं बंगाली स्लाइड्स भेज दूंगा, वो ट्रांसलेट कर देंगे, कोई बात नहीं। और ये सारे कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हालांकि कोई बात नहीं, अलग से हैं तो आप लोग सभी अगर कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। हिंदी में भी हम आप क्यों नहीं जानेंगे, रेफरेंसेस देखेंगे, पुराण देखेंगे, शास्त्र देखेंगे, यहाँ पर ये डिसीजंस लिया गया है, तो डेफिनेटली वी नीड दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स, या सो या लेट्स सी प्रभु जी, दैट विल रियली हेल्प, थैंक यू सो मच प्रभु जी। यस, बहुत सारे कोर्सेस हैं हमारे बंगाली में। श्राद्ध तत्व गरुड़ पुराण के हिसाब से रेफरेंस विद रेफरेंसेस, श्राद्ध तत्व, गुरु परंपरा, वेद पुराण उपनिषद, सनातन धर्म के अवतार और चाणक्य नीति, पूजा विधि। हाँ, पूजा विधि। घर में आप कोई संप्रदाय के हो, हिंदू धर्म के विस्तार यहाँ पर है। हमारे संप्रदाय ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू धर्म कंफ्यूजिंग है, नहीं। वृक्ष जितना बड़ा है उसका मतलब उसके ब्रांचेस उतने हैं फैले हुए, तो इसमें सनातन धर्म के विस्तार को शो करता है। हम थोड़े ही किसी बर्बरियन मतलब क्या है, क्या कहते हैं उसे, अरे मरुभूमि के की बोले, डेजर्ट। अरे डेजर्ट में इंग्लिश में क्यों बता रहे हैं आप, हिंदी में बताइए। अरे मरुस्थली
नहीं अरे नहीं, मरुस्थल, ये तो साउथ इंडियन में बोल दिया आपने। अबे कुछ कुछ बताइए ऐसे कि हिंदी में। अरे रेगिस्तान, अरे क्या मैं अच्छा जानता हूँ, आप थोड़ी। अरे हिंदुस्तानियों के नाम पर अब क्या है, अब कुछ नहीं। रेगिस्तान में कुछ मतलब बर्बरियन को प्रीच किया, उनको ले आया इधर, और बस चालू। ऐसा कुछ नहीं है। सनातन धर्म वहां पर तो एक है, एक जरूरी था। वो बटे हुए थे, वो ऐसे ऐसे पूजा करते थे अरब में, रेगिस्तान में, जो हम सुनेंगे तो भी डर जाएंगे। अरे डंडा पूत के यहाँ पर ऐसे ऐसे, मतलब पत्थर को उठा लिया। अरे कुछ झरना इधर से आ रही है, मतलब कुछ भी देख लिया उसे। अरे ऐसा नहीं है सनातन धर्म। सनातन धर्म हम जिस किसी का पूजन नहीं करते, प्रतिष्ठा करते हैं शास्त्रिक रूप से, देव देवी उसको आह्वान करते हैं, उनका रूप रहता है अलग से, बहुत ही सुंदर रूप है। तो यही है सनातन धर्म। तो किसी भी हम लोग किसी भी संप्रदाय के, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शास्त्रों में सबका और भगवान में सबका अधिकार है। आपके गुरु अलग हो सकते हैं, आपके संप्रदाय, मान्यता, पैटर्न ऑफ वर्शिप, कोई बात नहीं, लेकिन आपके शास्त्रों में क्या है, विथ रेफरेंसेस जानेंगे तो आपका नुकसान क्या है। आप मानिएगा मत, कोई बात नहीं, सुन तो लीजिए। तो ऐसे ही है, बंगाली में बहुत डिवोटीज है, यहाँ पर बहुत सारे डिवोटीज आ रहे हैं, देख रहे हैं अभी। मतलब ये कुछ देर में 60-70 बन जाएंगे। लेकिन हिंदी में हम 10-15 थे, लेकिन अभी यहाँ पर सभी बंगाली आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें वो चीजें, मतलब शास्त्रों से वो टेस्ट वो पा रहे हैं। रेफरेंसेस, विथ रेफरेंसेस, विश्वास, निष्ठा और प्रैक्टिकलिटी जब सामने है, मतलब रेफरेंसेस जब आपके सामने हो, तो फिर और क्या चाहिए आपको। तो ये सनातन धर्म का अधिकार है, हमें प्राप्त करना चाहिए, जन्म सिद्ध अधिकार। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके, अक्षराज प्रभु जी का हैंड रेज है, उनका क्वेश्चन। हाँ बताइए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हरे कृष्णा महामंत्र जब मैं चैंटिंग 8 राउंड्स कर लेता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा सेंसेस, कॉमन सेंस कम हो जाता है, मतलब फोकस टूट जाता है चैंटिंग करते करते। फिर बाकी के 8 राउंड्स नहीं हो पाते, थक जाता है। मतलब चैंटिंग करते करते फोकस टूट जाता है, राइट? मतलब 8 राउंड्स कंप्लीट कर देते या 9 कंप्लीट कर देते, फिर बाद में वो हायर लेवल में पहुंच जाता है ना प्रभु जी, फिर नहीं, फिर वो पूरा अच्छा, सेंसेस, फोकस टूट जाता है, फिर पता नहीं क्यों, फिर आगे नहीं, आगे मैं बढ़ नहीं पा रहा हूँ। ओके ओके। तो आपको क्या वीक। करना है, आपको क्या करना है, आप जब जप करेंगे, जब चैंटिंग करने के लिए बैठेंगे, पहले से ही, मतलब कल कल को आप करेंगे, आज का छोड़ छोड़ दीजिए, कल को आप जब करेंगे तब थोड़ा सा चार्ट बनवा लीजिएगा। यूं ही ऐसा क्या कर, ऐसा होता है, ये हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी है। ज्यादा देर तक अगर हम कुछ भी कर लेना, तो उससे ही उसमें भी कुछ, मतलब ऐसा कुछ आ जाता है कि अरे और कब खत्म होगा यार, ऐसा नहीं है। तो हमें क्या करना है, क्या आप बांट लीजिए टाइम। जैसे कि 4 माला अभी करेंगे, 4 माला 4-5 घंटे बाद, एवरी आफ्टर, लाइक इंटरवल्स क्रिएट कीजिए आप, राइट? 4 माला, मतलब आप जितना देर कर सकते हैं। 8 माला एक साथ कर सकते हैं, वेरी गुड, 1 घंटा लगता है 8 माला करने के लिए। तो आप बैठकर 8 माला कर लीजिए, या फिर किसी रूम में जाकर। अब बैठने ऐसे तो बैठता, मतलब बैठे रहने से कभी फिजिकल्स कुछ पैदा हो जाता है, तो आप चल फिर लीजिए, लेकिन एकांत में 8 माला कर लीजिए। उसके बाद ले लीजिए 5-6 घंटे का ब्रेक, उसके बाद फिर से 8 माला कीजिए, कोई बात नहीं। तब आपका फोकस ज्यादा रहेगा, कम कम करके, मतलब सेगमेंटेशन। मार्केटिंग में एक बहुत अच्छा पॉलिसी है सेगमेंटेशन, आपको सेगमेंट करना है। एक केक को, इतना बड़ा केक अगर आप मुंह में लेंगे तो आप खा नहीं सकते हो, काट काट के खा लीजिए, तब आप पूर्ण केक आप, मतलब सभी को आप ग्रैब कर पाएंगे। तो ये सेगमेंट कर लीजिए आपका टाइमिंग। आप आपसे बात कीजिए, टॉक टू योरसेल्फ। कितने देर तक आप, कितने माला एक साथ में बैठकर आप फोकसली कर सकते हैं? समझ गया प्रभु जी। फोकस 4 माला कोई बात नहीं, बी ऑनेस्ट, 2 माला कोई बात नहीं, 2 को आप सेगमेंट कर लीजिए, 4 को आप सेगमेंट, 6 को आप सेगमेंट कर लीजिए। एट द एंड ऑफ द डे 16 माला खत्म हो जाएंगे। समझ गया प्रभु जी।
Thank you, Prabhuji. Hare Krishna, Prabhuji. Dhanyavad Pranam. Thank you very much. So, okay, can you conclude here our Hindi class? Hare Krishna. Thank you very much, dear devotees. सब आइएगा और खूब आनंद होगा और बहुत ही जल्द राम कथा हम लोग लेकर आएंगे आप सभी के लिए. शायद maybe we are thinking about जनवरी तक हम शायद कुछ राम कथा संपूर्ण रामायण विथ अनटोल्ड स्टोरीज. ऐसा नहीं है कि जो एज यूजुअल है, ऐसा नहीं है. हम लोग जब आप सुनना चालू कर देंगे, सभी को इनवाइट कर दीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि रामायण विथ रामचरितमानस, रामायण राम कथा, वाल्मीकि रामायण, नॉट अदर्स, वाल्मीकि रामायण विथ रामचरितमानस कम्पैक्ट, और बहुत कम्ब रामायण ऑल्सो. वाल्मीकि रामायण, कम्ब रामायण, 2 रामायण एक साथ, साउथ इंडिया. सभी मतलब जो हिडन स्टोरीज है, जो लेसन है, जो शिक्षा हमें मिलता है, वो बहुत ही जल्द आपके साथ हिंदी में, रामायण हिंदी में, तो बहुत अच्छा होने को है. 2000 मतलब 22 that year is coming, so let's have some राम कथा. और रामचंद्र की भी आविर्भाव होने को है अप्रैल में. सो जनवरी से हम स्टार्ट करेंगे, तो समाप्त नहीं होने वाला है इतनी जल्दी. शायद हम बालकांड समाप्त कर सकते हैं. 7 कांड है रामायण के, शायद एक कांड समाप्त कर ले. तो लेट्स सी, चलता रहेगा. बहुत कुछ आने को है. थैंक यू. ओके, तो सबाई केमन आছেন? हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। ধন্যবাদ প্রভু, প্রভু. হরে কৃষ্ণ ধন্যবাদ প্রণাম প্রভু। ধন্যবাদ প্রণাম। ধন্যবাদ, ভালো আছি ধন্যবাদ. প্রভু। हरे कृष्ण প্রভু दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. एक बार जोरे সবাই একসাথে हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, कृष्ण हरे हरे राम, हरे राम राम, राम, राम हरे राम, हरे. हरे श्रील प्रभुपाद की जय समवेत भक्त वृंद की जय. সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ. তো আমরা রেকর্ডিংটা অফ করে দিন. রাইট.